पहला मशीन 10 लाख, दूसरा मशीन 8 लाख का खरीदे हैं और दूसरा मशीन बेच दे रहे हैं। तो ये दो अकाउंट ऐसे ओपन करना है और स्टार्टिंग पहला चीज मशीन अकाउंट से 30 सितंबर 25 10 लाख। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो इधर लगाएंगे। दस लाख इंटू 10% इंटू 6/12 50,000। पहला ईयर खत्म। प्लीज जिसको नहीं समझ आ रहा इधर देख लो एक बार। पहला साल खत्म, पहले साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया 50,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन। मशीन को भी बैलेंस करोगे। इकतीस 3/26 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ब्रॉड डाउन हो जाएगा इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे। इधर का बैलेंस इधर आ जाएगा। 1/4/26 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। ब्रॉड डाउन कर लिए दोनों को। दूसरे साल में मशीन खरीदे थे, पहले तारीख में खरीदे हैं। कितने रुपए का? 8 लाख रुपए का। एक 4/26 1/4/26 टू कैश अकाउंट 8 लाख। 8 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है तो नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाऊंगा। इकतीस 3/27 बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 1 के ऊपर लगाएंगे। मशीन 1 के ऊपर 9,50,000 इंटू 10% और मशीन 2 8 लाख के ऊपर 10%, 20%, सॉरी 20%। अलग अलग लिख देता हूं मैं अगेन बाय डेप्रिसिएशन। 95,000 और 1,60,000। दूसरे साल के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया। इधर ध्यान दो सभी लोग। अब क्या करेंगे, मशीन अकाउंट इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 155 और 50 2,05,000। 2,05,000 इकतीस 3/27 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,05,000।
ठीक है। अब इसको ब्रॉड डाउन, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। 3,05,000, ठीक ठीक। 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, इस 18 लाख को, 18 लाख को ब्रॉड डाउन कर लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 18 लाख, 1,427। इसको भी ब्रॉड डाउन कर लेते हैं इधर, इधर 3 लाख आ रहा है ना, सॉरी, हाँ 3 लाख। इधर ब्रॉड डाउन कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,05,000। 1,427, ठीक। अब क्या हो रहा है, पहला मशीन की दूसरा मशीन सेल कर रहे हैं ना, दूसरा मशीन सेल कर रहे हैं, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन पूरा लगा देता हूँ। डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ 31,328 बाय डेप्रिसिएशन। पहला मशीन फिर बाय डेप्रिसिएशन, दूसरा मशीन। पहला मशीन के ऊपर कितना आ जाएगा, 9,50,000 माइनस 95, 85,500 इंटू 10%। अच्छा हाँ, वही 8,55,000 के ऊपर 10%। और इधर कितना आ जाएगा, 6,40,000, 6,40,000 के ऊपर 20%, 85,500, और 20% कितना हो जाएगा, 148। तीसरा साल भी हमने क्लोज कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है और तीसरे साल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब आ जाते हैं मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट जो है वहां पे 18 लाख दिख रहा है, इसमें से एक मशीन को ट्रांसफर करना है, कहाँ पे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये लो, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, कौन सा वैल्यू, 8 लाख रुपया ट्रांसफर कर दोगे, 8 लाख रुपया ट्रांसफर। वैसे ही सेकेंड मशीन के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 31,328 को बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, कितना, मशीन 2 के ऊपर जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन लगा, कितना, 1,60,000 प्लस 148, 58 की 40, 148 ना, तो कितना आ जाएगा ये, 3,08,000, 3,08,000 रुपया आप ट्रांसफर कर दिए, सॉरी बैलेंसिंग नहीं है, ट्रांसफर कर दिए। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में 8 लाख का मशीन ट्रांसफर किए और 3,08,000 का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किए। ये 3,08,000 कैसे आ रहा है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अपन बनाएंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट, हाँ बोलो, है
ये थर्ड ईयर में कौन से मशीन के ऊपर? वन नहीं, 740 कहाँ, 640 होगा ना। 128 वही मेरे को लग ही रहा था यार, ये 128, 288 हो जाएगा ये। 8 लाख माइनस 160, 740 नहीं ना, 640। ठीक है। अब मशीन डिस्पोजल प्लीज ध्यान से देखो इधर। मशीन डिस्पोजल में क्या हो रहा है, इधर डाले मशीन डिस्पोजल में, तो मशीन डिस्पोजल में डेबिट साइड में आ जाएगा। इधर मशीन डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया हो तो मशीन डिस्पोजल में डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट। 31/3/28 टू मशीन अकाउंट, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। और ये जो डेप्रिसिएशन लगा है, दूसरे मशीन के ऊपर डेप्शन लगा है, ये डेबिट हुआ है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड। 31/3/28 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2,28,000, सॉरी 88,000। अब कितने में बेचे, कितने में बेचे? 750 बाय कैश, 750। अब इसको आप बैलेंस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 10, 38, 38 तो कितना बच गया, 238 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 238 का प्रॉफिट हो, बस। ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बैलेंस कर लो, कितना आ जाएगा इसका बैलेंस, है 5,18,500। इनको टोटल कर लो, इधर का टोटल, इधर का टोटल, टोटल आ रहा है 585, 585, सॉरी सॉरी सॉरी, 5,18,500, 5,18,500। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा, 230। और ये 230,500 इज नथिंग बट क्या, फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया 50,000, सेकेंड ईयर में आपने लगाया 95,000 और थर्ड ईयर में 85,500। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसे आ रहा है, फर्स्ट ईयर में 50,000, सेकेंड ईयर में 95 और थर्ड ईयर में 85,500। प्लीज प्लीज ध्यान दो। अब मशीन अकाउंट को ही बैलेंस कर देते हैं। मशीन अकाउंट का बैलेंस में इधर ध्यान दो, हेलो प्लीज, इसको भी आप बैलेंस कर लो, बाय बैलेंस कितना आ जाएगा, 10 लाख, 10 लाख। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, 3 साल का जो क्वेश्चन है पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर ध्यान दो भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं सर, 3 साल का पूरा पूरा काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है। डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा यार, डिफिकल्ट बोलोगे क्या, टाइम टेकिंग है। डिफिकल्ट बोलना चाहिए क्या इसको, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज। तो
कैश फ्लो चैप्टर के लिए आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो चैप्टर के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ अब बात समझो अब बात समझो, ये जो है, हेलो प्लीज, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है, अब इधर ध्यान दो सभी लोग। आपको क्वेश्चन में ना मशीन का कॉस्ट बैलेंस देगा और आपको एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दे देगा सीधा। ठीक है, आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे आपको सेकेंड ईयर से इंफॉर्मेशन देगा, बोलेगा जैसे थर्ड ईयर से इंफॉर्मेशन दे देगा, थर्ड ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बता रहा है, 3,05,000, ये वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में। समझ आ रहा है? क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू देगा पता है? क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों मशीन के ऊपर इतने का डेप्रिसिएशन लग चुका है ये बताएगा, और दोनों मशीन का जो बैलेंस है या जो कॉस्ट है ये आपको बता देगा कितना, 18 लाख। मशीन का जो बैलेंस है वो आपको दे देगा, मशीन का बैलेंस आपको दे देगा 18 लाख रुपए। क्या दो चीज दिया आपको, मशीन का बैलेंस दिया और उस मशीन के ऊपर कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है ये बैलेंस देगा आप। ठीक है, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर का इंफॉर्मेशन दिया या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का इंफॉर्मेशन दिया, आपको थर्ड ईयर का पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकेंड ईयर का काम नहीं करेंगे अपन को, थर्ड ईयर में जो हमने वर्किंग किया, थर्ड ईयर में हमने क्या किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में थर्ड ईयर में हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन लगाया और इसको ट्रांसफर कर दिया मशीन डिस्पोजल, और वही चीज अपन फिर उसके बाद मशीन डिस्पोजल अकाउंट ये अपने को करना रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि भैया एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसलिए अपन ने ये दो क्वेश्चन अपन सॉल्व किए। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो भैया। ये अलग तरीके का एक मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट, तीन तरीके से अपन बनाते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैश फ्लो का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको डायरेक्टली ये वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्टली ये वैल्यू दे देगा, ये बैलेंस दे देगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे देगा और मशीन का बैलेंस दे देगा 18 लाख रुपया। ठीक है, बोलेगा दो मशीन है, कंपनी के पास दो मशीन है जिसका बैलेंस कितना है, कॉस्ट कितना है, 18 लाख, और मशीन और कंपनी के पास दो मशीन है जिनका 2 साल का डेप्रिसिएशन टोटल कितना है, इतना है बता देगा। आपको बोलेगा कि भैया थर्ड ईयर में मशीन को बेच रहे हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतना है, सारा इन्फॉर्मेशन थर्ड ईयर का इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो थर्ड ईयर के लिए अपने को काम करना है। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसके लिए ये एक्सरसाइज करना जरूरी था। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे आज इन्वेस्टिंग का, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कल क्लास अपना रहेगा ना सुबह, कल सुबह 8:30 बजे, 8:30 से 12। ठीक है, बड़ा क्लास है कल का, कल का क्लास प्लीज मत मिस करना। ठीक है, चलिए इधर क्वेश्चन करते हैं एक। आप लोग क्या और एक ट्यूशन पढ़ रहे हो क्या भाई लोग? कहाँ जा रहे हो आप लोग पढ़ने के लिए? स्कूल। क्यों? जरूरी है? जरूरी नहीं है, पर अकाउंट पढ़ाएंगे। तो यहाँ तो पढ़ ही रहे हो क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन।
क्या होगा? ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 10-15 मिनट और, ठीक है, 10-15 मिनट और रहेगा। देखो इधर ध्यान दो प्लीज सभी लोग, प्लीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ध्यान से देखो, कोई डिस्कशन नहीं प्लीज। इलस्ट्रेशन 34, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्या बोल रहा है? मशीनरी एट कॉस्ट। अब समझ में आ रहा है एट कॉस्ट का मतलब आप लोग को? मशीनरी एट कॉस्ट दे दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया। तो हमको ये नहीं बताया कब से मशीन है, कितने साल पुराना है, क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता, बस बता रहा है मशीन जो है पिछले साल 4 लाख था, इस साल 420 हो गया। देख के क्या लग रहा है? बड़ा है मशीन जो है, बड़ा है, तो क्या किए, मशीन हमने परचेज किया होगा, यही हमको लग रहा है देख के। और परचेज करने से कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो? कैश आउटफ्लो, ठीक, फिलहाल यही लग रहा है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में अपन कुछ कर सकते हैं क्या? कोई कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का बात है क्या? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। फिर पेटेंट्स बता रहा है, पेटेंट्स 280 का था, अब कितने का हो गया? 160 का हो गया, मतलब बेचे होंगे, ठीक है, ऐसा मानकर चल रहे हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग, एक मशीन, इस पूरे मशीन्स में एक मशीन जिसका कॉस्ट कितना था? 40,000, उसका उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था? 24,000, इसको हमने बेच दिया 20,000 में। समझ में आ रहा है? तो इन इस इसका मतलब 4 लाख में बहुत सारे मशीन होंगे, 4 लाख के अंदर बहुत सारे मशीन होंगे, उसमें से एक मशीन का कॉस्ट कितना था? 40,000। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बहुत सारे मशीनों का डेप्रिसिएशन है, लेकिन जिसको बेच रहे हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 24,000। तो ये दोनों को क्या करेंगे? इस मशीन अकाउंट से निकाल के कहां डाल देंगे? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से जो डेप्रिसिएशन है उसको भी निकाल के मशीन डिस्पोजल में डालेंगे, ठीक है। और फिर उसको बेचे हैं 20,000 में, तो उसका कैश वगैरह कैलकुलेट करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप लोग बनाना, ठीक है, पहले देखना कैसे करना है। और बोल रहे देखो, पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ 40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो हमने क्या सोचा था, 280 से 160 हो गए, मतलब सब बेच दिए? सब नहीं बेचे, सब नहीं बेचे। कितना बेचे हैं? सिर्फ 40,000 का, सॉरी 40,000 का तो रिटर्न ऑफ हो गया, रिटर्न ऑफ मतलब उसका वैल्यू खत्म हो गया। तो 280 में से 40 हटा दोगे तो कितना बच गया? 240। 240 में से आपने कुछ पेटेंट्स को बेचा जिसका प्रॉफिट है, तो आपको सेल प्राइस जो है, एक्चुअल कैश कितने में बेचे वो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। समझ में आया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना रहेगा? आपको प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, एट कॉस्ट दिया रहेगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, ठीक है। हाँ, तो जो भी अपन 3-3 साल का काम किए वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने को सिर्फ 1 साल का काम करना है। अब इधर देखिए, पहले प्लीज कोई लिखना मत, पहले पूरा क्वेश्चन मैं जैसे बना रहा हूँ देखो, उसके बाद ही आप समझना, ठीक है, उसके बाद ही लिखना चालू करो। तो मैं सिर्फ मशीन डिस्पोजल बना के खत्म कर दूं क्या? सिर्फ मशीन डिस्पोजल बनाना से हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई, अपने को मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीन अकाउंट एट कॉस्ट, मशीन अकाउंट एट कॉस्ट, छोटा सा। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और उसके बाद यहीं पे साथ ही साथ मैं मशीन डिस्पोजल भी बना देता हूं, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ध्यान से प्लीज देखना, ठीक है, इधर उधर नहीं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मशीन का कॉस्ट हमारे पास था, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों था हमारे पास। ओपनिंग कितना था बताओ, याद है? 4 लाख रुपया। तो यहां पे लिख देता हूं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 4 लाख।
हमारे पास मशीन का क्लोजिंग बैलेंस भी है 4,20,000, तो वो भी लिख देता हूं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,20,000। ठीक, दोनों चीज लिख दिया। इसके बाद बैलेंस हो जाना चाहिए। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग है मेरे पास। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग किधर आता है, डेबिट की क्रेडिट साइड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ब्रॉड डाउन ऐसे होता है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना का था, 1,00,000। और टू बैलेंस भी है हमारे पास, टू बैलेंस कैरिड डाउन भी है कितना, 1,10,000। ठीक, दो इंफॉर्मेशन दिया, दोनों इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहां तक सबको। अब क्या बोल रहा है, इस 4,00,000 के मशीन से कितने का मशीन बेच रहे थे, कितने का मशीन बिक रहा था, कॉस्टिंग कितना था उसका, 40,000। तो उसको उठा के कहां डाल दूं, मशीन अकाउंट से उठा के कहां डाल दूंगा, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, कितने का, 40,000। ठीक, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कितना था, उस मशीन के ऊपर जिसको बेच रहे थे, 24,000। तो इस 1,00,000 में वो जुड़ा है उसको भी हटा देता हूं, उसको भी हटा, कहां डाल दूंगा, टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट 24,000। ठीक, अब ये दोनों ट्रांसफर एंट्रीज को यहां डाल देते हैं, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, उधर क्रेडिट हुआ तो इधर डेबिट हो जाएगा, टू मशीन अकाउंट 40,000, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। आपको ये भी बताया कितने में बिका है, कितने में बिका था, ये मशीन कितने में बिका था, 20,000 रुपए में बिका था। तो बाय कैश, बाय कैश 20,000। इसमें तो और कुछ आता ही नहीं है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कितना आ जाएगा, 44 और यहाँ पे 40, तो कितना आ जाएगा, 4,000 क्या हो गया, 4,000 क्या हो जाता है, टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्या यही खत्म हो गया क्या, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दो अकाउंट जो बचे पड़े हैं इनको भी अपने क्या करना चाहिए, बैलेंस करना है। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। अब ये दोनों को बैलेंस करते हैं। एक कितना जाएगा, 134, 134 और 134, और कितना जाएगा, 34,000 का बैलेंस आया। क्या बोलूं इसको मैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो क्या आएगा, ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है, हाँ। अब मशीन अकाउंट को बैलेंस कर दिए, कितना आएगा, 4,00,000, मशीन अकाउंट 4,60,000 क्रेडिट साइड का टोटल, और इधर कितना, 4,60,000, और ये कितना आ जाएगा, 60,000 बैलेंस आ जाएगा। क्या किए भैया, 60,000 इधर आया, किसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू कैश, नया मशीन हमने परचेस किया सर, परचेस। समझ में आया सभी को। ये तो अभी अकाउंट क्लोज किए, अभी बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो क्या हुआ सर, मशीन परचेस किए तो कैश फ्लो क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। बाकी और मशीन डिस्पोजल कुछ कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं भाई। डेप्रिसिएशन से कुछ हुआ क्या, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, युग बोल रहा था आउटफ्लो, लेकिन नहीं, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, फिर ये कैश जो है, ये कैश क्या, इनफ्लो आउटफ्लो, मशीन बेचे हैं तो दो अपने को कैश फ्लोज मिला, ये डेप्रिसिएशन मिला और ये प्रॉफिट मिला। ये क्या, कैश इनफ्लो हुआ क्या इससे, डेप्रिसिएशन से कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ क्या, प्रॉफिट से कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये दोनों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है या नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। प्रॉफिट जो है उसको पीएनएल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, पीएनएल में डालोगे। जब अपन फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे अगले दिन, कल शायद परसों, तो ये दोनों को भी कंसिडर करना रहेगा। ये दोनों कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुस्सा आ रहा है क्या, है? और कितना बचा है सर, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों जान ले रहे हो हमारा, समझ में आ रहा है सभी को, आसान है नहीं है यार, नहीं आसान नहीं है, क्यों नहीं है यार,
इतना बड़ा 3-3 साल का वर्किंग को छोटा कर दिए भाई, 1 साल में काम कर दिए। तो दो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो आ गया, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो आ गया। पहले देखो क्वेश्चन देख के हमने क्या बोला था, कितने का मशीन परचेज किए होंगे? क्वेश्चन याद है आप लोग को? 20,000 का, लेकिन एक्चुअल में कितने का परचेज किए? 60,000 का। तो ये पूरा काम करेंगे तभी तो समझ में आएगा कितने का मशीन अपन ने खरीदा या कितने का बेचा। ठीक है, तो ये कैश निकालने के लिए मेरे को ये पूरा जो है बनाना पड़ता है। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो वाला जब क्वेश्चन आएगा तब वहां पे ये वाला अमाउंट भी रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, डांस करना है क्या? डांस करना है। अब अब पेटेंट का काम कर लेते हैं। पेटेंट पेटेंट का भी बात था ना। पेटेंट 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 का भी मैं अकाउंट बना लेता हूं यार। ये लो पेटेंट अकाउंट। ओपनिंग क्लोजिंग है ना आपके पास पेटेंट का? हेलो प्लीज, ओपनिंग क्लोजिंग है ना पेटेंट का? बताओ कितना था? 280 की 288? 280 था, हाँ 280। पेटेंट एक एसेट है इसीलिए डेबिट बैलेंस। पेटेंट एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था? 1,60,000। प्लीज यार इधर ध्यान दो। 280 160 हो गया। अब क्या है? 280 160 के बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन था? 40,000 का, प्लीज डिस्टर्ब मत। 40,000 का जो पेटेंट है वो क्या किए थे? राइट ऑफ किए थे। राइट ऑफ किए थे, खरीदते हैं तो इधर और राइट ऑफ कर रहे तो इधर। बाय पी एंड एल, बाय राइट ऑफ कर दो 40,000। बाय राइट ऑफ 40,000। और क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ था। बिल्डिंग गिरा देंगे क्या यार? शादी है। ये क्या सावनी के घर का ही है क्या बारात? है? नहीं। ठीक है। प्रॉफिट हुआ था तो टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल कितने का था? 20,000। प्लीज प्लीज इधर ध्यान दो। अब क्या है, बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन बचा है क्या? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचा है, क्लोज कर देंगे। 3 लाख, 3 लाख और ये 2 लाख, तो इधर आ जाएगा बाय कैश 1 लाख। ये कैश क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो? ये कैश आपका इनफ्लो, ये कैश आपका इनफ्लो। तो पूरे क्वेश्चन में 3 चीजें निकल कर आए, परचेज ऑफ एसेट आउटफ्लो, सेल ऑफ एसेट इनफ्लो और सेल ऑफ पेटेंट इनफ्लो। ये 3 चीज निकालने के लिए हमने ये पूरा काम किया है। प्लीज, समझ में आया कि नहीं यार? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना कितना आ जाएगा? 60 गया, 20 आया और 1 आया। 1 20 - 60, टोटल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हो गया? 60। जोर से बोल, होमवर्क होमवर्क नहीं है, बनाना है। अरे इसको तो बना लो, कहाँ समझ में आ जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो यार, बना लो यार। नहीं आएगा बाद में समझ में यार। इलस्ट्रेशन 43 है शायद, बना लो यार। प्लीज बनाओ यार, मत कर, मत करो ऐसा, प्लीज बनाओ। इलस्ट्रेशन 34 है, सॉरी 34। देखिए, आप ऐसा छाप मत दो ना बच्चे लोग के टाइप का यार, छापोगे नहीं। पहला काम, पहला काम ये है, पहला काम ये करोगे, पहला एंट्रीज इसका करोगे। उसके बाद दूसरा काम ये, दूसरा काम ये दूसरा काम 2 जो लिख रहा हूं वो दूसरा काम है। तीसरा काम ये कैश सेल कर रहे हो। और फाइनल जो है बैलेंसिंग जो है ये आपका फोर्थ, फोर फोर। प्लीज
इसी सीक्वेंस में आप लोग लिखो, ये नहीं कि बस देखते और छापना चालू कर दिए। ऐसा मत करो यार। क्या हो गया? क्यों, क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? नहीं यार, नया बोर्ड बाजू क्लास में लगाएंगे भाई, इसको थोड़ी हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाना है ये क्वेश्चन, ठीक है? रिकॉर्डिंग यहीं पे रोक रहा हूँ।